क्या जी, कैसा चल रहा है तुम लोग का पढ़ाई? 3-4 मंथ के बाद जो है आप लोगों का जो है एग्जाम स्टार्ट होने वाला है क्लास 12 का। तो उसका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? रिवीजन कर रहे हैं ना आप लोग? आप लोग से भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी रिवीजन कर रहे हैं। और अब आप लोग का जो समय आया है, इस समय में आप लोगों को जितने भी पढ़ाई किए हैं अभी तक उन सभी चीजों का, उन सभी पढ़ाइयों का जो है रिवीजन करने का टाइम आ चुका है। अब आप लोग जो है रिवीजन करने पर जो है ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक ना। जितने भी आप लोग ने मैथ्स बना चुके हैं, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, डिफरेंशिएशन हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो, मैट्रिक्स हो, डिटरमाइन हो, ये सब का अब रिवीजन थोड़ा बहुत आप लोग करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दीजिए। नहीं तो पता चलेगा कि आगे पढ़ रहे हैं, पीछे वाला सब खत्म हो गया। तो वैसा जो है नहीं होना चाहिए। इसी के लिए जो है अब हम जो है आप लोगों को डेली हर एक चैप्टर बाय चैप्टर जो है क्वेश्चन जो है रिवीजन करवाएंगे, ठीक ना। आज हम लोग जो है स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का जो है प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जो पिछले 5 सालों में जो है पूछा गया और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक ना। बनाइएगा क्वेश्चन तो आप लोगों को भी बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में, लगेगा कि हाँ हम लोग जो है रिवीजन कर रहे हैं, कुछ सीखे हुए हैं। और जो लड़का इससे पहले क्लास में रिवीजन नहीं किया होगा, ठीक ना, चाहे क्लास में जो है ध्यान नहीं दिया होगा, जिसको फॉर्मूला कॉन्सेप्ट अच्छा तरीका से नहीं समझ में आया होगा, उसको यह समझने में जो है प्रॉब्लम होगा। अगर आप लोगों को भी बोल रहे हैं, आप लोगों को समझने में अगर प्रॉब्लम हो, चाहे जिन जिन का बेसिक जो है कमजोर है, जो स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, वो लोग जो है हमको बोलिएगा, हम आप लोगों के लिए स्पेशल जो है वो क्लास रख देंगे, जिसमें इंटीग्रेशन का जो है बेसिक जो है इंफॉर्मेशन बेसिक जो है क्लास रहेगा। इंटीग्रेशन कैसे किसे कहते हैं, कैसे जो है इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, यह सब जो है बताएंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं समाकलन। इंटीग्रेशन को हिंदी में बोलते हैं। इसमें हम लोग जो है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक ना। आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन लेकर आए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन है जो पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे पिछले बार में या इससे पहले भी 5 सालों के अंदर में ये सब क्वेश्चन जो है आ चुका है, ठीक ना। यहाँ आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक ना, रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x। दूसरा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर x, ठीक ना, dx। तीसरा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x dx बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर। इसी तरह से आपका इधर पूरा जो है 10 को क्वेश्चन जो है यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। एक एक करके हम सभी क्वेश्चन को जो है अच्छी तरह से बेहतरीन तरीका से जो है समझाएंगे। और यह जो है, ठीक ना, हम आप लोगों से जो है वादा करते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम जो है समझाएंगे उसको जो है, ठीक ना, ऐसा समझाएंगे कि आप लोगों को समझ में एकदम एक बार में जो है आ जाए। कहीं भी आप लोगों को दिक्कत होता है समझने में तो आप जो है हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक ना। हम जो है और बेहतरीन तरीका से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। चलिए देखिए, ये जो है आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक ना। आज के क्लास का जो है पहला क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब जो लोग नहीं पढ़ा होगा उसके लिए हार्ड लग रहा होगा, और जो लोग पढ़ा होगा अभी तक जो है सॉल्व करके बैठ चुका होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इसका एक एक फॉर्मूला हम आपको जो है बताएंगे, और आप लोग को भी बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन का जितना भी फॉर्मूला हो उसको एक जो है आप पेपर में इस तरह का जो है, देखिए इस तरह का पेपर रखिए, और इस तरह के पेपर में जो है इंटीग्रेशन का जितने भी जो है फॉर्मूला है वो सबको आप लिख लीजिए, ठीक ना। और लिखकर जहां पर आप स्टडी करते हैं, जहां पे आप बैठ के पढ़ते हैं, वहां पर चिपका दीजिए, ताकि आपको बार बार उस पर जो है नजर जाते रहे, रिवीजन होते रहे,
ठीक ना। और धीरे धीरे कर कर जो है अब जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक ना, धीरे धीरे करके वो सब फार्मूला आपको जो है याद हो जाएगा। बस लिख के रख लेने से, चिपका लेने से आपको याद नहीं होगा, ठीक ना। उसको देखते रहना है, थोड़ा बहुत जो है याद करते रहना है, खाली टाइम में जो है आप उस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए इंटरोगेशन का। चलिए, तो इस तरह का आप एक पेपर ले लीजिएगा और इसमें जो है ना जितने भी इंटरोगेशन का जो है फॉर्मूला है या डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसको जो है आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर 1 माइनस साइन 2x, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इससे पहले आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे, क्लास 10th में जो है पढ़े होंगे क्या कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है 1, क्या होता है 1 होता है, ठीक ना। इधर देखिएगा, हम सब फॉर्मूला यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं फॉर्मूला। अब यहां पर देखिएगा साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस x। ये क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे। अगर आप लोग बेहतरीन तरीका से जो है मैथ्स पढ़े होंगे, ठीक ना, तो आपको ये जो है फॉर्मूला आता होगा, ठीक ना। चलिए देखिए, ये 11th क्लास का फॉर्मूला है, आपको क्लास 12th में भी जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका उपयोग देखने के लिए मिलेगा जब आप प्रॉपर्टी पढ़िएगा। और ठीक ना, प्रॉपर्टी में आपको इस तरह का जो है रिलेटेड, इससे रिलेटेड आपको जो है फॉर्मूला देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए, अब ये तो एक हो गया। अगर हम लोग जो खाली साइन एक्स का मान पूछेंगे कि साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ये जो है साइन एक्स का जो है फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, साइन एक्स बराबर 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। क्या किए, इसके एंगल को हम लोग हाफ कर दिए। जब इसको एंगल को हाफ किए, 2 से भाग दिए, तो 2 कट जाएगा, खाली x बचेगा और ये सब एंगल जो है आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। आइए क्वेश्चन पे आइए, ध्यान से समझिएगा और जहां भी प्रॉब्लम हो कमेंट के द्वारा भी आप हमको जो है बता सकते हैं। और आप लोग को भी बोल रहे हैं ना समझ में आए डायरेक्ट पूछ लेना कि सर यहाँ पे हमको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक ना, कोई दिक्कत है। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिए, ये जो 1 है, क्या इस 1 के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, चाहे आप, अच्छा ठीक है, क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, लिख सकते हैं। और ये जो साइन 2x है, तो यहाँ पे अभी हम फॉर्मूला लिखवाए आपको, साइन 2x बराबर क्या है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्या ये साइन 2x के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं इतना। अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप ध्यान से देखिएगा, यह a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का, a माइनस बी का, ठीक ना, यहां देखिएगा, अगर आप लोग एकदम बेसिक से बताएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, ये इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या यह साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक ना, हो सकता है। चलिए, तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन x माइनस कॉस x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा। और हाँ, dx लगाना नहीं छोड़िएगा, dx जो है लगाना है आपको, जब तक इंटीग्रेशन है तब तक dx रहेगा, ठीक ना। हो गया, अब कट गया तो क्या बच जाएगा आपका, अब ये कट गया तो बचेगा आपका साइन x माइनस कॉस x और ये dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद इसको जो है अलग अलग कर देंगे,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इतना, बोलिए। इसको अलग कर दिए, इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया। तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस एक्स, और कॉस का क्या होता है, साइन एक्स। अब प्लस में क्या लगाएंगे, सी, ठीक ना। प्लस में क्या लगा दिया हम लोग, सी। यहां तक कोई दिक्कत, समझ में आ गया हो, ना समझ में आया हो तो आप हमको फिर हमसे जो है फिर से पूछ लीजिएगा। हम लोग क्या किए, ये 1 था, इस 1 की जगह पे हम लोग क्या रखे थे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस का कोस स्क्वायर एक्स रखे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत। यह जो है साइन 2x है, तो आप लोगों को साइन 2x का फॉर्मूला पता होगा। साइन 2x बराबर क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे रख दिए। तो ये फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये a ये b इसको मान लिया। तो ये देखिएगा आपका साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो क्या बचेगा आपका साइन x माइनस कॉस एक्स, ठीक ना। और dx इसको अलग अलग कर दिए, तो साइन का कीजिएगा तो माइनस का कॉस एक्स है, और कॉस का कीजिएगा तो ठीक ना साइन एक्स प्लस का सी। इसका एक आंसर और आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई भी बच्चा कॉस इसको ए मानेगा और इसको बी मानेगा, तो उसका आंसर कुछ और आएगा, उसका आंसर जो है ठीक ना पॉजिटिव में आएगा, ठीक ना। अगर आप इसको ए मानते हैं इसको बी मानते हैं तो क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम लोग मानते हैं, चलिए इसको हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या किए हैं ना, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ए इसको बी मान लेते हैं, तो cos x माइनस साइन x का होल स्क्वायर, ये से खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा, cos x से, ठीक ना, माइनस साइन x और ये dx, ठीक है। कोई दिक्कत, अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx, ठीक है। तो cos का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, sin x, और sin का कीजिएगा तो माइनस का cos x, तो माइनस आएगा, माइनस पहले से थी, क्या हो जाएगा प्लस का cos x और प्लस का c। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है आप लोग को ना जी, अरे थोड़ा आ रहा है ना जी, कोई भी दिक्कत होगा पूछ लेना, ठीक ना। आप लोग एक तो आप लोग का आदत खराब है, ना समझ में आता है तो कुछ नहीं करता है, इन्हें कि ना समझ में आए तो डायरेक्ट पूछे सर यहाँ पे ना समझ में आए, और ना समझ के में आने का रीजन भी है तुम लोग का कि तुम लोग जो है फॉर्मूला नहीं याद करता, फॉर्मूला याद करो समझो, ठीक ना। ये ना कि एक बार लिख लिए एक बार रट लिए हो गया, नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, ठीक ना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा तो और बेहतरीन तरीके से तुम लोग को जो है फॉर्मूला की समझ हो जाएगी, ठीक ना। फिर उसके बाद तुम लोग फॉर्मूला भूलवो नहीं करेगा, ठीक ना। चलिए अब देखिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, ये समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते दूसरा क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक ना। चलिए देखिए क्या ये क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर x लिखा हुआ है। पहले हम लोग इसके लिए बस फॉर्मूला याद रखिए, आपका क्वेश्चन जो है बन जाएगा। देखिए अभी हम लिखवाते हैं फॉर्मूला में, देखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन आएगा, एक मान लीजिए एक क्वेश्चन आएगा, ठीक ना, एक हम अभी अपने से देंगे। देखिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास 11th में cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस का साइन स्क्वायर x, पढ़े होंगे, ठीक ना। हम लोग क्या करते हैं, इस साइन को cos में चेंज कर देते हैं। क्या चीज में चेंज करना है, तो cos में, तो 1 माइनस cos स्क्वायर x, तो cos 2x बराबर जो हो जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का 1 अब प्लस का
कॉस स्क्वायर एक्स, ये कॉस जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा जी बताइए, 2, ये बोलता है कट जाएगा, ये कट जाएगा जी, ये दोनों दम पहले है, देखो तो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो जुटेगा ना कि कटेगा, ठीक ना। तो ध्यान दो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, ठीक ना, इस तरह से जो है बात बोलते हो। चलिए देखिए, यहाँ प्लस है, ठीक ना, ये भी प्लस है, आगे वाला जुड़ जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। इधर माइनस में इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा, ठीक ना, इधर माइनस में इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा, बोलिए, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इधर इनटू में 2 है, इन्हें आएगा तो क्या हो जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा, क्या चीज में हो जाएगा जी, डिवाइड में, इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स का मान निकल कर आया है cos 2x प्लस 1/2, क्या निकल के आया, cos 2x प्लस 1/2, यह जो है किसका मान निकल के आया, तो cos स्क्वायर एक्स का मान निकल के आया है। तो क्या हम लोग ये cos स्क्वायर एक्स के जगह पर लिख सकते हैं, क्या लिख दें, तो cos 2x प्लस 1/2 और ये dx, इसमें से 1/2 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, cos 2x प्लस 1 dx। इसको अलगे अलगे जो इंटीग्रेशन करेंगे, इसको क्या कर देते हैं हम लोग, अलगे अलगे इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाहर करेंगे तो यहाँ पे dx, ध्यान से देखिएगा, तो 1/2 cos का करिएगा तो अथी साइन 2x, हम बताए थे ना कि ये जो x से इसके साथ जितना भी लगा हुआ रहे वो कहाँ आएगा, नीचे, कहाँ आएगा, नीचे, ये x के साथ जितना भी नंबर रहेगा वो कहाँ आएगा, नीचे। अब कैसे आएगा ये भी बता देंगे हम, ठीक ना, लेकिन अभी देखिए, ये हो जाएगा, नीचे में क्या हो जाएगा आपका 2, और dx का जो है इंटीग्रेशन क्या होता है, x, क्या होता है x, अब प्लस का क्या लगा देंगे c, अब गुना करवा दीजिए, तो साइन 2x और नीचे में 2 से गुना करवा देंगे 4, और इसको गुना करवाएंगे तो x, इसका नीचे कुछ नहीं तो कितना है 1, तो 2 में 1 से गुना करवा देंगे कितना हो जाएगा 2 प्लस का c। कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत। चलिए अब एक क्वेश्चन हम आपको जो है ये वाला होमवर्क में देते हैं, ठीक ना, सेम टू सेम है, बस यहाँ cos था तो यहाँ पे आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर एक्स और dx, साइन स्क्वायर एक्स और dx, ये क्वेश्चन आपको जो है होमवर्क में बनाना है, ठीक ना। इसका फॉर्मूला बता दें, देखो यहीं से निकल जाएगा, देखो देखो ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी हम लोग अभी इससे अगर, हाँ फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक ना, बैक आइएगा, तो आप लोग ऐसे भी ज्यादा से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा आप लोग जानते हैं, ठीक ना, तो इसको जो है आप लोग बैक करके जो है आप फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। अभी समझिए, देखिए cos 2x, अभी हम लोग साइन को चेंज किए थे, अब हम लोग cos को चेंज करेंगे, cos का क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, cos 2x, ये दोनों जुटेगा तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इधर माइनस में है नहीं आएगा तो प्लस में, इधर प्लस में होने गया तो माइनस में, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x, इधर इनटू में होने जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस cos 2x/2, लो निकल गया फॉर्मूला, बस यहाँ पे पुट कर दीजिएगा और जैसे ही वाला प्रोसेस के थे उसको बना दीजिएगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो ये जो है आपका SW में अतुनी सर से जो है कल हम
एक क्वेश्चन जो है बना हुआ रहना चाहिए। सब कुछ बना दिए, देख लो पूरा बता दिए कि साइन स्क्वायर की जगह पे आपको क्या पुट करना है, बस वहां पर जो है लिखकर बनाना है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर कितना आ गया आपका 3। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, अब सब यहाँ पे लगावे लगिएगा ई वाला फॉर्मूला नहीं कि हाँ सर साइन स्क्वायर एक्स है तो अभी आप बताए थे वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, कईयों नहीं बनेगा, ठीक ना। चलो देखो, क्या हम लोगों को पता है ये वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, ठीक ना। इधर प्लस में होने जाएगा तो क्या होगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक ना, होगा कि नहीं। और कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक ना, कोई दिक्कत। तो यहाँ पर देखिएगा आप साइन स्क्वायर एक्स है, क्या इसके जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और नीचे में 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स, कोई दिक्कत। यहाँ पे स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर ये टूट जाएगा, कौन सा फॉर्मूला पर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर टूट जाएगा। तो एगो प्लस में 1 माइनस कॉस एक्स, एगो 1 प्लस कॉस एक्स और नीचे में क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। ई प्लस वाला से प्लस वाला क्या हो गया खत्म, तो क्या बच गया 1 माइनस का कॉस एक्स, ठीक ना, ये dx, ठीक ना। अब अलगे अलगे कर लीजिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक ना, अलगे अलगे कीजिएगा तो इंटीग्रेशन ऑफ dx, ठीक ना, माइनस उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ cos x और ये dx, तो dx का क्या निकलेगा x, cos का निकालिएगा तो क्या हो जाएगा आपका sin x प्लस का से, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत, सिंपल था कि नहीं। अब एच डब्ल्यू में हम आपको देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस साइन एक्स, इसको जो है आप लोग को बना के लाना है, ठीक ना, चाहे अभी बना सकते हैं, ठीक ना, बना लीजिएगा। चलिए देखिए अगला आगे क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या करना है समझिएगा, एकदम आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा दिमाग पर जो है जोर भी नहीं देना, नॉर्मली समझते जाइए, ठीक ना, अच्छा तरीका से समझे। अगर आपको दिक्कत हो यहाँ से हमको ना समझ में आ रहा है तो आप लोग बता दीजिएगा, तो एगो जो है इंटीग्रेशन का बेसिक वाला क्लास रख देंगे, तो आप लोगों का जो भी डाउट है वह सब जो है क्लियर हो जाएगा। ये वाला जो अभी हम बता रहे हैं उसी को समझ में आएगा जो पहले से इंटीग्रेशन पढ़ ले, उसका रिवीजन क्लासेस चल रहा है, ठीक ना, समझे। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, क्या इसको लिख सकते हैं x पे पावर जो है 3 और स्क्वायर प्लस का 1 और dx, ठीक है, लिख दिए। अब हम लोग क्या करते हैं t बराबर मान लेते हैं x पे पावर 3, क्या मान लिए x पे पावर 3 को t मान लिए, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन आप लोगों को पता होगा dt बाय विथ रिस्पेक्ट में x है तो dx। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, एक जोड़ते हैं कि एक घटाते हैं, एक घटाते हैं, और आगे में कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो कोफिशिएंट को जो है भले ये जो कोफिशिएंट को पावर के साथ गुना, तो 1 में 3 से गुना कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 3, अब पावर में से 1 घटा दीजिएगा कितना बचेगा 2, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइए, यहाँ कुछ नहीं तो कितना है 1 है, तो इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इसको गुना करवाइएगा तो dx, ठीक ना, इंटू 3x स्क्वायर बाय dt, तो इधर इंटू में है इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाय 3x, सॉरी,
तो देखिएगा, तो इधर इंटू में होने जाएगा तो डिवाइड में, तो dx बराबर हो जाएगा dt बाई 3x²। ये किसका मान निकल गया? dx का। यहाँ पे पुट करना पड़ेगा, देखिएगा। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3x²। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे हम लोग क्या माने थे? t का स्क्वायर प्लस का 1। dx के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे? dt बाई 3x²। ठीक ना। हम क्या किए कि इसको थोड़ा सा जो है तोड़ दिए और ये जो पार्ट था इसको हम लोग t मान लिए। अब इसका जो है डिफरेंशिएशन कर दिए। तो डिफरेंशिएशन किए थे तो कितना आया था? dt बाई dx और 3x²। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना करवाएं तो dx इंटू 3x², इसको गुना करवाएं तो dt। इधर जो है इंटू में था ना, उधर गया तो डिवाइड में हो गया। ठीक ना। तो हम लोग पुट कर दिए। अब यहाँ से ये खत्म हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई t² प्लस 1 और dt। ये फॉर्मूला होता है इसका, तो tan इनवर्स t प्लस c का। और t का मान क्या है? t का मान क्या है? ध्यान से देखिएगा। t का मान हम लोग माने थे, यहाँ देखिए x⁻3, तो tan इनवर्स x⁻3 प्लस का c। समझे? कोई दिक्कत? tan इनवर्स x⁻3 प्लस का c। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक ना, ध्यान से समझिए। इससे पहले हम आपको जो है एक फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक ना, बस थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ लिख देते हैं, फॉर्मूला लिख देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v dx का, तो u बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ उसका डिफरेंशिएशन ऑफ du बाई dx, ठीक ना, फिर उसका इंटीग्रेशन ऑफ v dx और dx। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि t बराबर मान लेते हैं साइन इनवर्स x को। t बराबर किसको मान लिया है? साइन इनवर्स x। इसका डिफरेंशिएशन करिएगा तो dt बाई dx। तो साइन का क्या होता है? √1 माइनस x²। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई √1 माइनस का x²। तो यहाँ पर लिख दिए क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, तो dx बराबर जो हो जाएगा, इसको गुना करवाइए कि dx बराबर, तो dt इंटू √1 माइनस x²। ये dx का मान निकल गया। अब हम लोग आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा 1 मिनट इधर देखिएगा ध्यान से। t बराबर साइन इनवर्स x माने, तो x बराबर पता है क्या हो जाएगा? साइन t हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन t। x बराबर क्या हो जाएगा? साइन t। ठीक ना, क्यों? क्योंकि हम बताए थे इनवर्स होने जाएगा तो इनटू में। ठीक ना, चलिए तो यहाँ पर x के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? तो साइन t। ठीक ना, और इस साइन x के जगह पे क्या रख देंगे? तो t। क्यों? साइन इनवर्स x बराबर क्या माने? t। ठीक है, ये नीचे में जैसे साइन छोड़ दीजिए। ठीक है, और dx के जगह पे, dx के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे? तो dx के जगह पे हम लोग रखेंगे dt और √1 माइनस का x²। ये वाला से ये वाला क्या हो गया? खत्म हो गया। तो क्या बच गया आपका? साइन t इंटू t और dt। ठीक ना, तो इसको मान लीजिए u, इसको मान लीजिए v। तो आप लोग t को बाहर कीजिए,
वो वाला फॉर्मूला पे बैठा रहे, टी को बाहर करेंगे, साइन टी का जो है इंटीग्रेशन करेंगे प्लस, ठीक ना, प्लस, ध्यान से देखिएगा, प्लस उसके बाद हम लोग लेंगे 54, देखिए यहाँ पे ना प्लस नहीं होगा, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ठीक ना, गलती हो गया था थोड़ा सा, तो यहाँ पर जो है हम लोग का क्या होगा, माइनस होगा, लिख दिए। तो यहाँ पर देखिएगा, तो टी बाहर साइन टी का जो है इंटीग्रेशन किए, फिर यहाँ पे हम लोग जो है इंटीग्रेशन ब्रैकेट डी टी, टी का डिफ्रेंशिएशन करें तो डी टी बाई डी टी, फिर इंटीग्रेशन, ठीक ना, साइन टी और डी टी और फिर डी टी, ठीक है। तो इसका करिएगा साइन का तो क्या हो जाएगा, माइनस टी और कॉस टी, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई तो कट जाएगा तो वन, इस साइन का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस टी और डी टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का टी कॉस टी, ठीक ना, माइनस माइनस प्लस, और कॉस का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन टी और प्लस का सी। तो टी का मान क्या है, देखो टी का मान यहाँ पर क्या है, तो साइन इनवर्स एक्स है, तो टी के जगह पे हम लोग रख देंगे साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस, टी के जगह पे साइन इनवर्स एक्स प्लस, ठीक ना, साइन, और टी के जगह पे साइन इनवर्स एक्स और प्लस का सी, ये साइन साइन खत्म हो जाएगा, तो यहाँ देखिए साइन इनवर्स एक्स इनटू कॉस, फिर साइन इनवर्स एक्स प्लस, ये खत्म हो जाएगा दोनों, तो क्या बचेगा एक्स प्लस का सी, ये क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। कोई दिक्कत, इसको एक दो बार अपने से घर पे बनाइएगा तो और बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा, और ना समझ में आएगा तो आप लोग बता दीजिएगा, और आप लोग को भी ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, ठीक ना, इसको हम लोग दोबारा समझा देंगे अच्छा तरीका से, ठीक ना। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, बन जाएगा जी, हाँ बन जाना चाहिए, बताए हैं ना जी, सब क्वेश्चन नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन है, सब जो जो पढ़ ले उसके लिए सब क्वेश्चन कुछ नहीं है। चलिए देखिए ध्यान से, इसको जब अलग अलग कीजिए ना, 3 बार इंटीग्रेशन ऑफ एक्स पावर 2 और डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x और dx, तो 3 इंटीग्रेशन में पावर में एक जोड़ते हैं, जोड़िए, तो x पे पावर 3 बाई 3 और e पे पावर x प्लस का c, ये से खत्म, तो क्या बचेगा x पे पावर 3 प्लस e पे पावर x प्लस का c, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कोट स्क्वायर एक्स dx, ठीक ना, तो आप लोग पढ़े होंगे ना ये क्वेश्चन, ये वाला जो है फॉर्मूला कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है कि नहीं, इधर माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, इधर प्लस में आएगा तो माइनस में, मतलब कि कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स। क्या आप कॉट स्क्वायर एक्स की जगह पे इतना रख सकते हैं, बोलिए रख सकते हैं ना, तो हम लोग जो है कॉट के जगह पे क्या रख दिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1, ठीक ना, ये जो है dx, अब अलग अलग कर लेते हैं, तो कोसेक स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो कोसेक का क्या होता है कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक ना, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस इसका dx का कीजिएगा तो x प्लस का c, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, हाँ यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक ना, यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, छूट गया था दिमाग से उतर जाता है, यहाँ स्क्वायर नहीं लगेगा, माइनस का कॉट एक्स और माइनस का एक्स प्लस का सी, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े, हाँ क्या चीज बोल रहा है, हाँ 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 ठीक है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e पे पावर x और dx, तो e पे पावर x dx का इंटीग्रेशन कीजिएगा ना, तो e पे पावर x से रहता है, e पे पावर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो e पे पावर x
और ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन भी करेंगे तो ई पे पावर एक्स रहेगा। ठीक ना, समझ में आ गया? आगे बढ़े, क्या किए, एक और था इसको चेंज कर दिए, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन, कोसेक स्क्वायर का जो है इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स और डीएक्स का क्या होता है एक्स। ठीक ना, प्लस का सी। चलिए देखिएगा अभी क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है अभी फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप लोगों को पता है। ठीक ना, उसमें माइनस से प्लस से बनेगा दोनों साइन। ठीक ना, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे बनेगा। देखो इंटीग्रेशन ऑफ, अगर आप वन की जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन टू एक्स है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, क्या लिख सकते हैं? कोई दिक्कत? तो ये जो हो जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा खत्म। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बच जाएगा साइन एक्स, ठीक ना, प्लस कॉस एक्स और ये dx, इसको अलगे अलगे कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx, ठीक ना, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, तो साइन का कीजिएगा तो माइनस का कॉस एक्स और प्लस कॉस का कीजिएगा तो साइन एक्स प्लस का सी। ठीक ना, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? ठीक ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, हम आपको जो आती है इसको दोबारा समझा सकते हैं। अभी जितने भी क्वेश्चन समझाए हैं, अगर आप लोगों को कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे वो फॉर्मूला हो या क्वेश्चन हो या समझने में हो, आप एक बार जो है कमेंट के द्वारा या ठीक ना आप जो है पर्सनली हमको भी जो है मैसेज कर व्हाट्सएप पर जो है बता सकते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, कैसे बोल रहे हैं? हाँ ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है। अरे जितना भी क्वेश्चन है सब पूछ हल्के बता रहे हैं। ठीक ना, कोई आलतू फालतू क्वेश्चन थोड़ी बता रहे हैं, जाके देखना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में, क्वेश्चन बैंक अगर आप लोग लिए होंगे तो ये सब क्वेश्चन जो है आपका पूछा हुआ है। हाँ चलो देखो ध्यान से समझो ना, यहाँ देखिए ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो है थोड़ा सा दिमाग लगाना है और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका जो है इजीली बन जाएगा। बहुत सारा जो है लड़का जो है ये क्वेश्चन को छोड़ के आ जाता है, समझ में नहीं आता है कि करे तो करे कुछ किस तरह से इसको बनाए। ठीक ना, तो अभी हम जो है आपको बताते हैं इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को किस तरह से बनाना। चलिए देखिए हम लोग थोड़ा सा जो है इसमें क्या इसको सेक n-1 थीटा और इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा। आपको पता होगा जब बेस सेम रहता है पावर जुड़ता है, पता है कि नहीं? तो ये देखिए ये दोनों का बेस सेम है, पावर जुटेगा तो ये दोनों कट जाएगा तो दोबारा ऐसे आ जाएगा। बस हम लोग क्या किए थोड़ा सा इसमें अपने से जोड़ घटाव वाला काम किए। ठीक ना, इसको अपने से जो है किए, लेकिन कुछ नहीं किए, इक्वल है, बस अपने से इसमें जो है हम लोग क्या किए ये मतलब बैलेंस करने के लिए, मतलब कि सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन को थोड़ा सा स्प्लिट किए, तोड़े। अब देखिएगा हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है। देखिए मान लीजिए कि देखिए x पे पावर आपका दिया हुआ है n है। अब हम लोग क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं x पे पावर n-1 इंटू x पे पावर 1, इसको भी तोड़िएगा तो क्या आएगा x पे पावर n आएगा, ये दोनों कट जाएगा क्या। तो क्या इसी चीज को क्या हम लोग इस तरह से नहीं लिख सकते हैं? वही तो यहाँ पर हम लोग किए। ठीक ना, अब हम लोग यहाँ पे मान लिए t बराबर मान लेते हैं सेक थीटा, t बराबर क्या मान लें यहाँ पे हम लोग सेक थीटा। ठीक है, तो t बराबर सेक थीटा मान लिया तो dt बाई dx, और सेक थीटा का डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना तो इसका होता है सेक थीटा इंटू टेन थीटा। समझे, सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा का जो है डिफरेंशिएशन होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसका जो है तोड़ते हैं, मतलब डी थीटा का मान निकालते हैं।
तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवाइएगा, डायरेक्ट लिख दें, समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि डी थीटा बराबर हो जाएगा डी टी बाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा। बस कुछ नहीं किए, आप लोग भी कर सकते हैं। इसको इससे गुना, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इसको इससे गुना कीजिएगा, ठीक ना। इधर इंटू में रहेगा, होने जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? हाँ, चलिए अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये समझ में आ गया ना? बस कुछ नहीं करना है, अभी जितना भी क्वेश्चन बताए इसको इससे गुना करवाएगा, इसको इससे गुना करवाएगा, तो इधर वाला इंटू में रहेगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड में आ जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं, इधर ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ अभी इसका क्या मान हम माने थे? टी माने थे, तो टी पे पावर n माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और डी थीटा यहाँ छूट गया था ना, डी थीटा का मान कितना है? डी थीटा का मान आया है डी टी बाई सेक थीटा इंटू टेन थीटा। हाई वाला से हाई वाला खत्म, तो इंटीग्रेशन ऑफ टी पे पावर n माइनस 1 और डी टी। तो हम लोग इंटीग्रेशन में एक जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। तो टी पे पावर n माइनस 1 प्लस 1 और n माइनस 1 प्लस 1, ठीक ना। तो ये खत्म, ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका? टी पे पावर n प्लस बाई n प्लस का c, और t बराबर क्या माने थे? सेक थीटा, तो हो जाएगा सेक पे पावर n बाई n प्लस का c, ठीक ना। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आया? ये सब क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना जरूरी है, एग्जाम नजदीक आ रहा है, ये सब क्वेश्चन को बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक ना। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक ना। टॉप 10 में से हम लोग 9 क्वेश्चन जो है बना लिए थे, और अभी का, ठीक ना, यह जो है लास्ट क्वेश्चन है। फिर कल हम लोग जो है 10 क्वेश्चन लेकर आएंगे, और इसी तरह से बेहतरीन तरीका से, ठीक ना, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए, इसको हम लोगों को फॉर्मूला पे लाना है। हम अपने से क्या कर रहे हैं, अपने से इसमें 4 से जो है गुना, 4 से क्या कर दिए हम लोग, भाग कर दिए। 4 से गुना और 4 से क्या कर दिए, इसमें भाग कर दिए। को देखा तो 1/4। तो ये फॉर्मूला इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2, ये जो 4 है तो कितना का स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है ना, तो 2 साइन x इंटू कॉस x का, इसको क्या कर दिए, होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये 2 का लिख सकते हैं, ये 4 को 2 लिख सकते हैं ना, 2 का स्क्वायर करिएगा तो फिर जो है 4 आ जाएगा ना, तो इस तरह से लिख दिए। तो क्या आप इसको एक तरह से फॉर्मूला नहीं बन गया, 2 साइन x इंटू कॉस x, तो 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x का, ठीक ना, होल स्क्वायर। 2x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अभी हम आपको साइन 2x का, साइन 2x का जो यहाँ पे होल स्क्वायर हो गया, तो अभी आप लोग जो है लिखे होंगे साइन 2x का फॉर्मूला जो है यहाँ से निकालिए। देखिए चलिए देखिएगा, अभी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ इस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x। खाली 2x रहता तो कोई दिक्कत नहीं, साइन 2x रहता तो हम लोग आराम से बना लेते, लेकिन यहाँ साइन स्क्वायर 2x है। तो अभी हम आपको एक फॉर्मूला लिखवाए थे ना कि साइन स्क्वायर x बराबर 1 माइनस कॉस 2x/2, ये फॉर्मूला लिखवाए थे। तो यहाँ पे 2, इसके एंगल में 2 से गुना करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी आपको 2 से क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर 2x बराबर फॉर्मूला बन के आएगा 1 माइनस कॉस 4x/2, 1 माइनस कॉस 4x/2। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 2x के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस 4x/2, ये हो जाएगा आपका dx। 2 को बाहर लीजिएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो 1/8
इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x, ठीक ना, और ये dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसका अलग अलग हम लोग जो है कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 का बाहर लीजिएगा तो dx बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos x और dx, ठीक है। तो 1/8 और dx का कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अच्छा देखिए 1/8 और dx का कीजिएगा तो x हो जाएगा, cos का कीजिएगा तो sin x और प्लस का क्या हो जाएगा c, ठीक। सॉरी यहाँ पे cos 4x है ना, यहाँ पे 4x है, तो cos 4x का कीजिएगा तो sin 4x हो जाएगा, क्या हो जाएगा sin 4x, बाय में क्या हो जाएगा 4। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या करवा दीजिए मल्टीप्लाई, इसको इससे गुना करवाइएगा तो x/8 माइनस इसको इससे गुना करवाइएगा तो sin 4x और चौके 32 और प्लस का c, ठीक ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप लोगों को भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पढ़ाई करने में तो आप हमसे संपर्क कीजिए, ठीक ना, हमको बताइए, जितना हो सके हम जो है आपका मदद करेंगे, ठीक ना, पढ़ाई से रिलेटेड। और आप जिस तरह से पढ़ाई के मामले में हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, ठीक ना, हम आपका हेल्प करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे अभी हम जो है टॉप 10 क्वेश्चन जो है बताए हैं इंटीग्रेशन का, प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन जो है अभी हम आपको बताए हैं, ठीक ना। इसमें आपको किसी प्रकार से भी कोई दिक्कत हुआ हो तो कमेंट के द्वारा आप हमको जो है बता सकते हैं। हम अगला बार जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें और बेहतरीन तरीका से जो है बताने की कोशिश करेंगे। हम भी इंसान है, हमसे भी थोड़ा बहुत जो है गलती हुआ होगा तो वो जो है हम उसमें सुधार लाने की कोशिश करेंगे, ठीक ना कि उसको हम छुपाएंगे, ठीक ना। तो आप लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन 10 को जो है सॉल्व किए हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत? चलिए तो रिवीजन करते रहिएगा, 4 मंथ बचा हुआ है, 3 मंथ 4 मंथ बचा हुआ है, रिवीजन करते रहिएगा, जरूरी है, तब बहुत अच्छा स्कोर जो है आपका आएगा। क्या मैथ्स के लिए कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है? हाँ देखिए आप लोगों को बता देते हैं, मैथ्स के लिए जो 5-6 चैप्टर है जिसको आप पढ़ते रहिए, ठीक ना। एक है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, उसको आप जो है पढ़ते रहिए, ठीक ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़िए, डिटरमाइन पढ़िए, मैट्रिक्स पढ़िए, डिफरेंशिएशन पढ़िए, इंटीग्रेशन पढ़िए, वेक्टर पढ़ लीजिए और ग्राफ, इतना सा जो है चैप्टर जो है ये सब पढ़ लीजिए, आपका जो है स्कोर बहुत अच्छा